इवनिंग फ्रेंड्स, लोअर बर्ड चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। होप यू आर फिट एंड फाइन। लेट्स लर्न कॉन्सोनेंट साउंड्स इन फोनेटिक्स। टू बिगिन विथ, लेट्स टेक फर्स्ट साउंड को लिया और इसको हम हिंदी में इस तरह से देख सकते हैं। ये साउंड निकलता है, इसका रिप्रेजेंटेशन इस तरह से होता है। जो एस का सिंबल होता है उसको हम ये इस सा के लिए प्रयोग होता है, लेकिन जब हम इसी को इस तरह से लॉन्ग कर देते हैं, इसका मतलब हुआ आपका ये सिंबल होता है। चलिए चलते हैं अगले सिंबल की ओर। ये ले लेते हैं साउंड भी और डब्लू। ये दोनों मिलकर रिप्रेजेंट करते हैं किसको? वा को। वा के लिए हम इन दोनों का यूज करते हैं। इसके बाद ए एल साउंड होता है, ला के लिए यूज होगा। इसके बाद ग को रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह से सिंपल ग। इसके बाद अंगा सिंबल जो आता है अंगा, ये एन पहले बनाएंगे और एन बना के इसको नीचे तक थोड़ा खींच देंगे। ये आपका सिंबल बनता है अंगा। जहाँ भी अंगा का साउंड आता है, जैसे रिंग लिखना होता है तो कैसे लिखते हैं रिंग को? ये आर ले लेंगे, आर आई, और फिर यही सिंबल लाते हैं अंगा। ये री हो गया और अंगा का साउंड रिप्रेजेंट करने के लिए इस तरह से कर देंगे। ये प्रोनाउंसिएशन हो जाता है आपका रिंग का। इसके बाद आते हैं ना। ना के लिए आता है सिंपल ना और हिंदी का जो अड़ा, इन दोनों को रिप्रेजेंट करता है ये आपका ना। इसमें स्टार दे लेते हैं। भी और डब्लू दो साउंड हिंदी के वा के इक्वल हो जाते हैं। वा के लिए इन दोनों का यूज होता है। और अगला स्टार हम रख लेते हैं इसमें ना, आपके जस्ट अपोजिट हो गया। हिंदी का जो वा था, इसके लिए हमें इंग्लिश के दो साउंड यूज करने पड़ रहे हैं। और यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर इंग्लिश का एक साउंड एन हिंदी के दो साउंड को रिप्रेजेंट करता है। इसके बाद देखेंगे जा पर आते हैं। तो जो जा होता है, जा के लिए इंग्लिश में तीन साउंड यूज होते हैं। चलिए देखते हैं पहला साउंड। पहला साउंड इस तरह से बनाया जाता है, डी लिख कर के और थोड़ा सा इसको, ये साउंड दोनों को जब इकट्ठा करेंगे तो आपका निकलेगा प्योर जा। प्योर जा निकलता है, शुद्ध जा। एग्जाम्पल ले लेते हैं। फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन को हम हमेशा दो स्लैंट लाइन के बीच में लिखते हैं। तो कैसे लिखेंगे? जैसे जून लिखना है तो जून के लिए क्या करेंगे? ये यही सिंबल बनाएंगे, ये, और आपका यहाँ पर लॉन्ग ऊ आ जाएगा, जू, और न, जून हो गया। चलिए देखते हैं जा को रिप्रेजेंट करने का दूसरा साउंड है, ये जेड रखना पड़ता है। जेड आपका दूसरा साउंड है। क्या अंतर है? ये पूरा ऊपर का जो हमने देखा, ये शुद्ध जा होता है, जा का उच्चारण पूरा पूरा होता है, जून। लेकिन ये जो होता है हल्का होता है। कैसे देखें? इसको हम थोड़ा सा हलंत लगा के उसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। हलंत लग गया, हल्का हो गया। ये एग्जाम्पल लेते हैं प्लीज का, पी एल, फिर यहाँ आई लेके स्मॉल आई, और इसमें डबल डॉट करते ही ये आपका लॉन्ग ई बन जाता है। ई, छोटी ई में जब हम ये दो डॉट लगा देते हैं तो ये लॉन्ग ई हो जाता है, प्ली, और रख दिया यहाँ पर
ज, इस तरह से प्लीज लिखा जाता है। अब ध्यान दें कि प्लीज बोलते समय हम ऐसा नहीं कहते प्लीज, ऐसा नहीं बोलते प्लीज, प्लीज, प्लीज। ज हल्का होता है, तो जहाँ भी हमें इस तरह का प्रोनाउंसिएशन मिलेगा इंग्लिश में, वहाँ पर यही इस ज का यूज करेंगे। अब लेते हैं एक और जा। उस जा का सिंबल होता है इस तरह से, इस सिंबल को आप ले सकते हैं। ये डी के साथ, पहला जो सिंबल था डी के साथ आपने जिसको अटैच किया था उसी को हम सेपरेट करके यहाँ पे लिख रहे हैं, इसलिए इसको कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। यही समझेंगे कि ये सेपरेट हो गया है यहाँ पर। और अंतर क्या है, ये जो ज है वाइब्रेट होता है, यहाँ पर वाइब्रेशन होता है इसमें। तो कैसे, एक एग्जांपल लेते हैं। ये जो प्लीज है इसी से एक वर्ड लेते हैं प्लेजर। थोड़ा प्रेशर पड़ रहा है तो स्ट्रेस देंगे यहाँ पर। जब भी किसी वर्ड का प्रोनाउंसिएशन करने में थोड़ा स्ट्रेस देना पड़ता है, तो ये स्ट्रेस का सिंबल है। कैसे लिखेंगे, पी और इसके बाद क्या हुआ, एल ई, प्ले। अब कौन सा जा लगाएंगे, क्योंकि हम इसको क्या बोलते हैं प्लेजर, तो इस वाइब्रेशन के कारण ये जा यूज होगा यहाँ पर। यानी हमें कौन सा जा यूज करना है ये डिपेंड करता है प्रोनाउंसिएशन पर, किस तरह का प्रोनाउंसिएशन होता है, उच्चारण होता है। ये आपका आ हो गया, और चूँकि इसमें आर साइलेंट होता है इसलिए ये हम इसको कहना चाहिए कि ये ब्रैकेट में लिखते हैं। जहाँ जहाँ आर साइलेंट होता है उसको आप ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में देखेंगे तो फोनेटिक्स की जो एथेंटिक डिक्शनरी मानी जाती है उसमें आर आपको हर जगह है, यदि साइलेंट होगा तो ब्रैकेट में मिलेगा। अब यहाँ पर स्लैंट लाइन क्लोज हो रही है, तो ये आपका प्रोनाउंसिएशन हुआ किसका, प्लेजर। होप यू अंडरस्टैंड। तीनों का प्रोनाउंसिएशन आपको क्लियर हुआ होगा। और आगे के सेशन में जब हम ड्रिल करेंगे प्रोनाउंसिएशन की, तो और अन्य एग्जाम्पल लेंगे तो क्लैरिटी आ जाएगी और भी आसान हो जाएगा इन तीनों को समझना। चलिए चलते हैं अगले साउंड की ओर। बा, बा के लिए क्या करते हैं, ये बी साउंड है, बा प्योर बा है, बा। इसके बाद आएगा, लेते हैं डा। डा कैसे, डा को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करते हैं, डी, डी। तो डी ये आपका डा हो गया, डा। इसके बाद पी लेते हैं, पी, पी आपका पी के लिए, पा के लिए हो गया। टा, टा लिया, किसके लिए हो गया, टी, टी टा के लिए हो गया। एक बार देख ले यहाँ से, शिव, ज, ड प ट, ज। अब आते हैं या साउंड। या को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करते हैं, ये लगाएंगे। आपका जो जे जैसा साउंड होता है, यो बड़े ध्यान से देखेंगे इसको, कोई कन्फ्यूजन न हो। जब आप डिक्शनरी यूज करेंगे तो जहाँ भी ये सिंबल मिलेगा आपको जे जैसे, उसको आपको समझना है कि वो या है, या के लिए ये साउंड होता है। इसलिए एक यहाँ पर थोड़ा सा इंडिकेशन दे रहे हैं कि आप बड़े ध्यान से इसको यूज करेंगे। जे यानी यह होता है। हा, हा के लिए क्या होगा, हा, हा के लिए होगा एच। अब स लेते हैं, इस सा को, इस सा के लिए क्या होगा, ये इस तरह का स्मॉल सा। इसकी चर्चा हमने शुरू में ही की थी।
ये देखेंगे, ये इस तरह के सा के लिए ये यूज होता है, छोटा सा एस बनता है और यही इसके लिए बड़ा हो जाता है, जैसे आपने पहला देखा है श। चलिए इसके बाद आते हैं फ। फ साउंड ले लेते हैं। फ के लिए क्या होगा, ये इस तरह का साउंड बना फ। र किसके लिए होगा, ये सिंपल, वेरी सिंपल र। मा किसके लिए हुआ, माँ के लिए। के लिया, के सिंबल किसके लिए होता है, के है। ध्यान, यहाँ आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा, जितने फोनेटिक सिंबल होते हैं सब स्मॉल में लिखे जाते हैं। इसको प्लीज़ डोंट गेट कंफ्यूज, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि ये आपका कैपिटल है, बिल्कुल कैपिटल नहीं है, स्मॉल के। सारे सिंबल प्रोनाउंसिएशन में स्मॉल होते हैं। के आपका का के लिए हुआ। चा के लिए क्या होगा, चा कैसे लिखते हैं, इसको बड़े ध्यान से देखेंगे। आपका जो टी होता है, टी से सटा हुआ एक लॉन्ग एस इस तरह का बनता है। कौन सा एस है ये, यही वाला, पहला वाला एस है, पहला वाला एस। जब टी के साथ हम सटा कर लिखते हैं, इसको अटैच करके, तब ये चा का साउंड देता है। डिक्शनरी देखते समय ध्यान रखेंगे, जहाँ टी से अटैच ये साउंड मिलेगा वो चा कहलाएगा। इसके बाद लेते हैं दा कैसे लिखते हैं, इस तरह से आपका बनता है और ये अटैच है, आपका दा हो जाता है दा। और था लेते हैं, था आपका थीटा जैसे, ये था के लिए साउंड हो गया। चलिए अब काउंट करते हैं हमने कितने साउंड लिखे। शुरू से लेते हैं तो 1 2 2 3, ये आपका L 4 5 6, ये अंगा का साउंड 6, ये एन का साउंड 7 7, और जो जा हैं कितने हैं, 3 हैं, तो 7 के बाद 8 9 और 10। अब आगे चलते हैं 10, इसके बाद 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। यानी आपको इंग्लिश फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन में जो सिंबल यूज होते हैं, ये आपके कॉन्सोनेंट साउंड्स होते हैं। कॉन्सोनेंट साउंड्स, ओके। बावेल साउंड्स, प्रीवियस वीडियोज में फोनेटिक्स का जो कॉलम है चैनल में, उसमें बावेल साउंड, जिसमें शॉर्ट बावेल साउंड, लॉन्ग बावेल साउंड्स और डिप्थांग्स के वीडियोज उपलब्ध हैं। आप वहाँ पे देखेंगे वो टोटल कितने साउंड्स हैं बावेल साउंड, बावेल साउंड्स हाउ मैनी, 20। इस 20 में देखेंगे तो शॉर्ट बावेल साउंड्स हैं कितने, शॉर्ट बावेल साउंड्स हैं कितने, शॉर्ट, लॉन्ग और डिप्थांग, इनको मिला करके आपके 7 तो शॉर्ट हैं, शॉर्ट बावेल साउंड 7 हैं। इसके बाद लॉन्ग बावेल साउंड्स हैं 5,
इसके बाद डिप्थांग आएंगे। डिप्थांग्स आएंगे। डिप्थांग्स क्या होते हैं? इन्हीं शार्ट और लॉन्ग को मिला करके इनकी ग्लाइडिंग होती है। मिलाने के बाद ये डिप्थांग साउंड्स बन जाते हैं। ये होते हैं 8 और इस तरह से 7, 5 और 8 मिला के 20 हो गए। तो इंग्लिश में फोनेटिक्स में टोटल साउंड्स कितने हो गए? ये 24 कॉन्सोनेंट्स और 20 ये मिला करके 24 + 20 बन जाते हैं 44 साउंड्स। चूँकि इंग्लिश में हम देखते हैं लेटर तो 26 होते हैं, लेकिन ये जो साउंड्स बढ़ गए, कितने साउंड्स बढ़ गए देखें तो ये जो डिफरेंस आ रहा है साउंड का जो 18 साउंड्स, आपका 18 साउंड्स एक्स्ट्रा होते हैं। और इन्हीं एक्स्ट्रा साउंड्स के कारण इंग्लिश का प्रोनंसिएशन कॉम्प्लिकेटेड डिफ़िकल्ट होता है और ये टोटल साउंड्स बन जाते हैं 44। और इसीलिए इंग्लिश का प्रोनंसिएशन एक बड़ी चुनौती हो जाती है। मैनी में क्लेम टू नो इंग्लिश बट फ्यू टू स्पीक इंग्लिश विथ करेक्ट प्रोनंसिएशन। दावे अंग्रेजी जानने के तो बहुत हो सकते हैं, लेकिन अंग्रेजी सही बोलने के दावे लगभग न के बराबर आते हैं। इसी दिशा में एक छोटा सा प्रयास है। हम प्रोनंसिएशन की दिशा में कैसे सुधार कर सकें, ग्रेजुअली डे बाय डे कुछ छोटे छोटे उदाहरणों के साथ स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे। अब इसमें एक चीज़ का थोड़ा सा हम अभी कंपैरिजन हमने किया है। इंग्लिश में 26 तो हिंदी में 30 का से लेकर ज्ञ तक हम देखते हैं। देखिए यहाँ पे क से लेकर के ज्ञ तक में हमारे कॉन्सोनेंट साउंड्स जो हैं वो 36 हो जाते हैं, 36। लेकिन जो इंग्लिश में हमने देखा, इंग्लिश में कितने हैं? 24। तो देखते हैं कि हिंदी के कौन से कॉन्सोनेंट साउंड्स इंग्लिश में अवेलेबल नहीं हैं। तो चलिए देखते हैं। आपका पहला क वर्ग है, इसमें ख नहीं है, ख का साउंड नहीं मिलता, ख के लिए सिंबल नहीं है। इसी तरह घ के लिए नहीं मिलेगा। फिर आगे आएँ तो च वर्ग में देखें तो यानी वर्ग की दृष्टि से देखें तो हर वर्ग का क से लेकर के क वर्ग, च वर्ग, तो क में देख लिया, दूसरा ख और चौथा घ नहीं है। च वर्ग में देखेंगे तो दूसरा क्या पड़ेगा? आपका पड़ता है दूसरा छ पड़ता है, छ, और इसके बाद झ, ये साउंड उपलब्ध नहीं है। इसके बाद देखेंगे तीसरी लाइन ट वर्ग में तो आपको ठ नहीं मिलेगा, ठ साउंड नहीं मिलेगा, और ठ के बाद नहीं मिलेगा आपको पांचवा अक्षर जो है ढ। इसके बाद आ जाते हैं, हमने देख ही लिया है कि ऊपर के सिंबल में न और अड़ा दोनों के लिए एक ही सिंबल आया। तो इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। इसके बाद आपका फ के लिए तो एफ है, प फ, भा नहीं मिलेगा आपको। इंग्लिश का जो सिंबल हमने ऊपर स्टडी किया, यहाँ पर भा उपलब्ध नहीं, भा के लिए साउंड नहीं है। इसके बाद आपका आ जाता है जो 3 श होते हैं। ये आपका तालव्य श है, इसके लिए तो हमने देखा ये लॉन्ग एस का ये सिंबल रहता है। ये इसके लिए देखा छोटा सिंबल ये है।
लेकिन जो ये श है आपका मूर्धन्य श, इसके लिए आपको अलग से सिंबल नहीं मिलेगा। अब इसके बाद और क्या है, क्षत्रज्ञ। क्ष, ये जो संयुक्त अक्षर हैं, क्ष, त्र और ज्ञ, इनके लिए भी ऊपर इंग्लिश में सिंबल उपलब्ध नहीं है। तो देख लें, यदि काउंटिंग करें तो 1 2 3 4, 6 झ हो गया, 4 ठ और ढ, 5 6। इसके बाद आपका ये सिंबल, इसके लिए अलग से कोई सिंबल नहीं है, तो 7 हो गया, ये 8 9 10, इनके लिए सिंबल उपलब्ध नहीं है। तो इनके अलावा एक ये जो देख लें कि ऊपर में 2 सिंबल के लिए ना और अणा, इनके लिए एक ही सिंबल से काम चल रहा है यहाँ पर, और इधर वा के लिए आपके 2 सिंबल यूज हो जा रहे हैं। इस तरह से आपका डिफरेंस आ जा रहा है 36, और माइनस कर देंगे इसमें इंग्लिश के जो ये हो गए हिंदी के कॉन्सोनेंट साउंड, और ये हो गए इंग्लिश के 24, तो माइनस करते हैं तो डिफरेंस आ जाता है 12 का। सो ये था कंप्लीट एनालिसिस, और इस वीडियो के साथ ही हमने फोनेटिक्स के अंतर्गत इंग्लिश फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन जो है, प्रोनंसिएशन की जो नींव है, प्रोनंसिएशन का जो बेस है, वो तैयार कर लिया है। आई रिक्वेस्ट यू टू गो थ्रू प्रीवियस वीडियोज आल्सो, so that it becomes easier for you to understand the pronunciation of different words. Step by step we will be covering the pronunciation part. So thank you so much for watching this video. I hope that you will be benefited, and if any doubt remains, please feel free to share with me. As per my knowledge, I'll try my best to satisfy you. Thank you so much.